बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पिपलापुर। ये गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की एक खास बात थी। गांव के किनारे पर एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव वाले इस हवेली को भूतों की हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात में तो उसका नाम लभी मनहूस समझा जाता था। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां गांव में प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार बहुत ही छोटे स्वभाव का था और गांव वालों के साथ अत्याचार करता था। एक दिन गांव वालों का धैर्य टूट गया और उन्होंने जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जमींदार और उसके परिवार को हवेली में बंद कर दिया गया और हवेली में आग लगा दी गई। उस दिन से वह हवेली वीरान हो गई और वहां से भी किसी ने आवाजें आनी। लोग कहते थे कि जमींदार और उसका परिवार आज भी उस हवेली में फंसा हुआ है और उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए भटक रही हैं। गांव के लोग तो हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन युवा पीढ़ी, खासकर गांव के कुछ किशोर, इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्हीं किशोरों में से एक था अजय। अजय गांव का सबसे साहसी और निडर लड़का था। वह हवेली के भूतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने कई बार उससे कहा था कि वह एक रात हवेली में बिताकर दिखाए, लेकिन अजय हर बार हंसकर टाल देता था। एक दिन अजय के दोस्तों ने उसे फिर से चिढ़ाया और उसे चुनौती दी कि अगर वह वास्तव में इतना बहादुर है तो उसे रात में हवेली के अंदर जाकर रहना होगा। अजय ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने ठान लिया था कि वह इस बार दोस्तों को दिखा देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगले दिन की रात आई। अजय ने एक टॉर्च, एक माचिस और कुछ खाने पीने की चीजें लीं और हवेली की ओर चल पड़ा। दोस्तों ने उसे बीच रास्ते तक छोड़ा, लेकिन आगे वह अकेला ही गया। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। हवेली के पास पहुंचते ही अजय को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दिन के समय भी हवेली के आसपास पेड़ और पौधे मुरझाए हुए लगते थे और रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी दिखने लगी। अजय ने जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उसे एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे और उनमें से अजीब सी चरचराहट की आवाज आई। अजय ने दरवाजा धकेलकर खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो समय के साथ फीके और धुंधले हो चुके थे। हवेली के कमरों में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभी हवा के झोंकों की आवाज सुनाई देती थी। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और खुद को साहस बंधाते हुए अंदर के एक कमरे में चला गया। कमरा बहुत बड़ा था, शायद यह हवेली का मुख्य हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था जो अब पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी झूमर पर डाली और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वह जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने सोचा कि यह उसका वहम है और वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने कमरे के एक कोने में बैठकर कुछ समय बिताने का निश्चय किया। उसने अपनी टॉर्च और माचिस दोनों को अपने पास रख लिया ताकि किसी भी तरह की परेशानी में वे काम आ सकें। अजय ने एक किताब भी निकाल ली जो वह अपने साथ लाया था ताकि समय बिताया जा सके। कुछ समय बीत गया। हवेली में चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक हवेली के ऊपर से एक भारी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ऊपर की मंजिल से खिसक रही हो। अजय चौंक उठा। उसकी टॉर्च बंद हो गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। अजय ने घबराकर माचिस जलाई और चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अजय ने महसूस किया कि अब हवेली में कुछ अजीब हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। उसकी माचिस की लौ भी धीरे धीरे बुझने लगी। उसने जल्दी से एक और माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के तेज झोंके ने उसे बुझा दिया। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक महिला के गाने जैसी थी। अजय को पहले तो लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। अब वह साफ साफ सुन सकता था कि कोई महिला गा रही थी और वह गाना हवेली के अंदर से ही आ रहा था। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा कि यह सब मन का वहम है और कुछ नहीं, लेकिन वह आवाज और तेज होती चली गई और अब उसे कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अजय ने खुद को हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब वह पूरी तरह डर चुका था।
अचानक उसे अपने पीछे किसी का साया महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं और चेहरा बहुत ही डरावना था। उसका चेहरा जैसे पूरी तरह जल चुका था। अजय ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों में सीधा देखती रही। अजय ने अपनी सारी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। उसकी टॉर्च अब भी बंद पड़ी थी और पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। महिला ने धीरे धीरे अजय के पास आकर अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का दरवाजा खुला और तेज हवा के झोंके के साथ वह महिला गायब हो गई। अजय तुरंत होश में आया और भागते हुए हवेली से बाहर निकला। उसके दोस्त जो दूर से उसका इंतजार कर रहे थे, उसे देखकर चौंक गए। अजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कांप रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे अपने घर की ओर भाग गया। अगले दिन से अजय पूरी तरह बदल गया था। वह जो लड़का सबसे निडर और साहसी माना जाता था, अब गांव वालों से भी ज्यादा डरा हुआ रहता था। उसने कभी किसी से हवेली में क्या हुआ ये नहीं बताया, लेकिन उसके दोस्त जानते थे कि कुछ बहुत भयानक हुआ था। इसके बाद से गांव में कोई भी हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब और भी ज्यादा वीरान और डरावनी हो गई है। लोग कहते हैं कि हवेली में अब भी भूतों का बसेरा है और रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं। पिपलापुर के लोग अब हवेली का नाम तक नहीं लेते और रात को हवेली की ओर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। हवेली के दरवाजे आज भी खुले हैं, लेकिन अंदर कौन रहता है ये कोई नहीं जानता।